हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इमेज कैरोसेल बनाने वाले हैं जिसका लेवल मीडियम है। इन्होंने इमेज कैरोसेल बनाने के लिए हमें एक एपीआई कॉल करना है, ये एंड पॉइंट दिख रहा है और इसका जो रिस्पांस होगा वो इस तरह से होगा, इसे हमें यूज़ करना है। उसके बाद एक डिज़ाइन दिए, इस तरह से हमें इमेज कैरोसेल बनाना है। पूरी कंप्लीट स्क्रीन पर हमें इमेज को स्प्रेड आउट करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में दो बटन्स देना है, ये एरो बटन्स। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो इमेज स्लाइड होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी इमेज स्लाइड होना चाहिए। देखिए तो ये सिंपल है, इसका हम डेमो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है उसका डेमो चल रहा है। यहाँ पर देखिए यदि मैं कोई बटन पर क्लिक नहीं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के इंटरवल में ये इमेजेस ऑटोमेटिक स्लाइड हो रही है। और यदि मैं कोई बटन यदि राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो इमेजेस देखिए राइट तरफ स्लाइड हो रही है। यदि मैं लेफ्ट साइड में क्लिक करता हूँ तो इमेजेस फिर से स्लाइड हो रही है। सो इस तरह के हमको एक कंपोनेंट बनाना है रिएक्ट के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू find really helpful then share with your friend also. So let's begin. सो हमने npx create react ऐप के थ्रू यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है और जिसके अंदर आप app.js देख सकते हैं। इसके अंदर कोई कोड नहीं है। app.css इसके अंदर बस से भी हमने अननेसेसरी कोड को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्केलेटन है, देखिए हमें यहाँ पर स्केलेटन बनाना है कि यहाँ पर एक इमेज होना चाहिए और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में बटन्स। सो स्केलेटन को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन एलिमेंट लगेगा, उसके यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट एंड इन द सेम वे इसको कॉपी कर लेते हैं और दूसरा बटन लगेगा राइट साइड में और इसे यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और इसके बीच में हमें इमेज टैग लिखना है और इसके अंदर सोर्स रहेगा। अभी हम सोर्स नहीं दे रहे और अल्ट इमेज देंगे नो नॉट फाउंड करके। सो इसे सेव कर लेंगे। देखिए सेव जैसे करें यहाँ पर एक स्केलेटन प्रिपेयर हो गया हमारा, ये एक बटन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी, सबसे पहले हमें डेटा अवेलेबल करवाना है। सो डेटा अवेलेबल करने के लिए हमें यहाँ पर एपीआई कॉल करना पड़ेगी। देखिए ये एंड पॉइंट दिया है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे सो हमको इस तरह से एंड पॉइंट दिखेगा। देखिए ये इस तरह के एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स है। सो यहाँ पर हमें एपीआई कॉल करना है। उसके लिए हम यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये यूज इफेक्ट हुक फर्स्ट टाइम कॉल होता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, तब ये यूज इफेक्ट हुक कॉल होता है। सो इट्स लाइक अ कंपोनेंट बाउंड। अब यहाँ से हम एक फंक्शन लिखेंगे कॉन्स्ट फेच इमेजेस और इस एक एरो फंक्शन बनाएंगे एंड कॉन्स्ट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक यूआरएल लेके जिसको हमें कॉल करना है। देखिए यूआरएल है। अब इस यूआरएल का यूज़ करके हमें फेच करना है, तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स लिखेंगे देन अवेट फेच मेथड का यूज़ करेंगे तो इसमें यूआरएल पास करेंगे। अब ये जो अवेट है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसे रिजॉल्व करने के लिए असिंक लिखेंगे। यहाँ पर हमने असिंक लिख दिया और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर से हमें जेसन मेथड, जेसन को डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पर देखिए ये भी एक अवेट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करता है और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग लगा के रिजल्ट को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर इस एपीआई को, इस फंक्शन को कॉल किया, देन इस यहाँ पर आए हमारे प्रोजेक्ट पर, देन इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल। देखिए यहाँ पर हमें ये रिजल्ट दिख रहा है। देखिए इस तरह से रिजल्ट दिख रहा है और इसके अंदर हमारे पास डेटा है और इसके अंदर डेटा डॉट चिल्ड्रन। तो हमें यहाँ से इसे कट करते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ पर एक डेटा वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट डॉट डेटा डॉट चिल्ड्रन, जैसे हम इसे लिखेंगे तो ये चिल्ड्रन जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने सेव किया, यहाँ 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और उसके अंदर का डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से है जिसमें काइंड है, काइंड के पैरेलल में डेटा है। यहाँ पर देखिए काइंड, काइंड के पैरेलल में डेटा। सो हमें डेटा के अंदर जाना है और एक की है, इस की का नेम है यहाँ पर URL ओवर रिडन बाय डेस्ट, इसको फेच करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट लिस्ट इक्वल टू डेटा डॉट मैप, क्योंकि मैप से हम केवल उस की को फिल्टर आउट करेंगे जिसमें जिसके यूआरएल में डॉट जेपीजी हो। तो यहाँ पर हम आइटम लिखेंगे, देन यहाँ से इसे कॉल कर देंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे आइटम डॉट, इसके बाद देखिए आइटम डॉट यहाँ पर हमें डेटा, डेटा की को कॉल करना है डॉट डेटा, देन उसके बाद ये हमारी ये की आएगी और इसके अंदर यदि ये इंक्लूड्स करता है डॉट जेपीजी को तो उसे ही हमें यहाँ पर फ़िल्टर आउट करना है। सो यहाँ से हम डेटा को नीचे कर देते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी मिले। देखिए इस तरह से आ रहा है ये हमारे पास, इसको नीचे कर सकते हैं, यस। सो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, देन देखिए हमारे पास इस तरह से आ गया। अब लिस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है हम उसको देख लेते हैं। अब ये फ़िल्टर आउट होना चाहिए। आई थिंक ये 25 रिकॉर्ड्स है तो ये केवल
9 रिकॉर्ड्स बचेंगे क्योंकि हमने डॉट जेपीजी पर फिल्टर लगाया। देखिए हमें ये ट्रू फॉल्स दे रहा है। सॉरी, हमें यहाँ पर फ़िल्टर मैप की जगह फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें फ़िल्टर आउट करना है। और फ़िल्टर जैसे ही करेंगे, देखिए इसने ऑब्जेक्ट को फ़िल्टर कर दिया। पहले हमारे पास 25 रिकॉर्ड्स थे, अभी हमारे पास केवल 9 रिकॉर्ड्स है। अब 9 रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास जो की है वो यूआरएल ओवररिडन बाय डेस्ट। सो ये यहाँ पर देख लेंगे, ये यूआरएल ओवररिडन बाय डेस्ट दिस की। सो इस की के अंदर जो यूआरएल है, केवल उस यूआरएल को हमें इस लिस्ट में लेना है। सो यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इस लिस्ट के अंदर, इसके अंदर हम एक और चेन पास कर सकते हैं यहाँ पर डॉट मैप करके। मैप के अंदर जो आइटम के अंदर केवल यहाँ पर हम वो आइटम पास करेंगे, आइटम देन आइटम डॉट इस यूआरएल को, इस की को हम केवल एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इस की डॉट डेटा डॉट ये दिस। देखिए जैसे ही हमने इस फिल्टर के रिजल्ट के ऊपर, जो फिल्टर का रिजल्ट है उसके ऊपर मैप अप्लाई किया, मैप अप्लाई करने के बाद हमें केवल एरे ऑफ स्ट्रिंग आ रही है और स्ट्रिंग के अंदर है यूआरएल। सो इस यूआरएल को हमने यहाँ पर लिस्ट में ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल की लिस्ट को एक स्टेट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। सो हम उस स्टेट को बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इमेजेस, देन सेट इमेजेस, देन यहाँ पर यूज स्टेट, क्योंकि स्टेट को मेंटेन करना है, इसका डिफॉल्ट रहेगा अरे। और यहाँ पर जैसे हम ये लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, सो यहाँ पर सेट इमेजेस में लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। देखिए हमारे पास लिस्ट अपडेट हो गई। और लिस्ट अपडेट होने के बाद हम इसे अब क्या करेंगे, हमें इमेजेस है तो इमेजेस को यहाँ पर शो करना है। और देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, और यहाँ पर हमें इमेजेस को शो करना है, और जैसे बटन पर क्लिक करें, लेफ्ट बटन या राइट बटन, उस पर इंडेक्सेस को स्वैप करना है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स मेंटेन कर सकते हैं। सो हमारा इंडेक्स सेट इंडेक्स मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर इमेज को एसआरसी में पुट करते हैं, और यहाँ पर लिखे हमने इमेजेस और इसके इंडेक्स, अभी 0th इंडेक्स की वैल्यू हमें शो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शो हो रही है, इमेज दिख रही है हमें। सो हमें 0th इंडेक्स की जो इमेज है, ये वाला यूआरएल है d51.jpg, ये यूआरएल हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इसे हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इस डिज़ाइन को सही करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल एक डिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा CSS लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे लिखा, ये बटन्स हमारे अलाइन हो गए लेफ्ट एंड राइट में। यहाँ पर लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर पे हो गए, तो यहाँ बटन हमारे स्मॉल हो गए। अब हमें इमेज के ऊपर थोड़ा सा CSS देना है। विड्थ दे देंगे इसकी 100% एंड हाइट दे देंगे 100 VH। देखिए इमेज हमारी प्रॉपर आ रही है। देन ऑब्जेक्ट फिट कवर दे देंगे ताकि इमेज ऑब्जेक्ट फिट हो जाए एकदम उसके हमारे जो विजिबल एरिया वहाँ पर। अब देखिए ये जो बटन्स है, ये बटन, ये लेफ्ट बटन राइट बटन एक दूसरे पर ओवरलैप होगा, और इस बटन को हमें इमेज के ऊपर लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बटन के ऊपर CSS देंगे, लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए जैसे एब्सोल्यूट ये इमेज जो है बटन के ऊपर आ गई, और दोनों बटन एक दूसरे पर ओवरलैप है। सो हमें यहाँ पर बटन पर विड्थ दे देंगे इसकी 40 पिक्सल, देन हाइट भी हाइट 40 पिक्सल। देखिए बटन बड़े हो गए, एंड इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम दे सकते हैं 20 पिक्सल ताकि हमें एरो बड़ा दिखे। और फ़ॉन्ट वेट एरो थोड़ा सा बोल्ड दिखे, बोल्ड कर देंगे, ये हो गया। एंड यहाँ से हम बॉर्डर को नन कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर नन हो गई। ओके। सो एंड यहाँ पर कर्सर पॉइंटर दे दिया ताकि हमारा एरो बटन पे हम क्लिक कर दो, यहाँ पर हैंड सिंबल है। और इसके बाद हमें ये जो बटन है ग्रेटर देन वाला, अब हमें लेस देन वाला बटन लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आना है। सो ये राइट बटन जो है हमारे, उस पर अलग से CSS देना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्लास नेम ऐड करते हैं, क्लास नेम राइट, और यहाँ पर राइट के ऊपर एक प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि हमारी ये बटन जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो हमें राइट वाले बटन को राइट साइड में करना है 0 पोजीशन से। देखिए जैसे 0 अप्लाई किया, ये बटन राइट साइड में ऐड हो गया। ओके, परफेक्ट। तो लुक एंड फील इज परफेक्ट नाउ। अब हमें यहाँ पर हैंडल क्लिक को इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक लिसनर लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पर लिखेंगे हैंडल क्लिक, और यहाँ पर हम डायरेक्शन पास करेंगे लाइक लेफ्ट और राइट, कि किस डायरेक्शन में हमें इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में यदि इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारी इमेजेस हमें राइट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब हमारी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में स्लाइड होना चाहिए। और जिस डायरेक्शन में हमने स्लाइड किया उसके रिवर्स, मतलब उसके रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे हम लेफ्ट बटन पे क्लिक करें तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में हमने जो आगे स्लाइड किया वही हमें पीछे स्लाइड होना चाहिए। तो उसको लिए मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से लेफ्ट एंड राइट पास कर रहे हैं, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर अगेन दूसरे बटन है जो राइट वाला बटन है, ये राइट। सो यहाँ से हम राइट पास करेंगे, और इस फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट फंक्शन नेम हैंडल क्लिक, देन इसके अंदर हम लेंगे डायरेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि
console.log इंडेक्स को प्रिंट करा लेते हैं कि करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स। ओके, इससे हमको पता चलेगा कि इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है। देन हम यहाँ पर लास्ट इंडेक्स को लिख लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इमेजेस डॉट लेंथ -1 ये हमारी लास्ट इंडेक्स है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं सिंपली, यदि डायरेक्शन लेफ्ट होगी, अब हमारी डायरेक्शन यदि लेफ्ट है, ठीक है, और ये जो हमारी इमेज दिख रही है हमको, ये 0th इंडेक्स पर दिख रही है, हमें ये 0th इंडेक्स पे दिख रही है, तो इसके अगर पीछे जाऊँगा मैं तो -1 आ जाएगा। उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए यदि माइनस मतलब 0th इंडेक्स को कोई यूज़र लेफ्ट साइड में क्लिक करता है तो उसे लास्ट इमेज फिर से रोटेट हो जाना चाहिए। तो हम इस केस में कंडीशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इफ़ यदि इंडेक्स की वैल्यू यदि 0 हो, ओके, तो लास्ट इमेज जो है उसको सेट कर दीजिए। सेट इंडेक्स, कौन सी इमेज सेट करना है, कौन सा इंडेक्स सेट करना है हमको, लास्ट इंडेक्स, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम console.log यहाँ पे हम लिख लेंगे, चेक कर लेते हैं कि लास्ट इमेज आती है कि नहीं, लास्ट इंडेक्स, देन लास्ट इंडेक्स। ओके, ये अभी हमारी पहली कंडीशन चेक करें। देखिए हमारी जो कंडीशन हमने इस ये कंडीशन लिखी है, पहले तो लेफ्ट, डायरेक्शन लेफ्ट, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन लेफ्ट पे जाएगा। देन अभी जो हमारा इंडेक्स है वो 0 पर है, इसलिए हमको 0th इंडेक्स वाली इमेज दिख रही है। तो हमने यहाँ पर माइनस वाली कंडीशन को हैंडल करने के लिए ये कंडीशन को लिखा है। तो इंडेक्स इक्वल यदि 0 पर है तो लास्ट लास्ट इमेज हमको दिखना चाहिए, तो लास्ट इंडेक्स पर सेट कर दिया। देखिए जैसे क्लिक करूँगा तो लास्ट इमेज को सेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर NaN दिखा रहा है लास्ट इंडेक्स में। ओके, सो हमारे ये जैसे हम लास्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए ये NaN बता रहा है, यानी यहाँ पर हमने मिस्टेक क्या कर दी थी कि यहाँ पर हमने इसे सेट इमेजेस में सेट कर दिया, बट बल्कि हमें इसे सेट इंडेक्स में सेट करना पड़ेगा। देखिए जैसे सेट इंडेक्स में सेट करें, फिर से ऐसे चेक कर लेते हैं, 0 से 8 जाने चाहिए, देन 7, ये डिक्रीम इधर 0 से लास्ट इंडेक्स पर सेट होना चाहिए। देखिए 0 से लास्ट इंडेक्स पर सेट हो गया। अब फिर से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि हम इसको डिक्रीमेंट नहीं कर रहे। यदि इसके रिपीट उल्टी कंडीशन हो, मतलब यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं हो, तो उस केस में हम इंडेक्स को डिक्रीमेंट करें, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में जाना है तो हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो इसका जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स रहेगा उससे हम डिक्रीमेंट करेंगे, इंडेक्स -1। ओके, देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसको कंडीशन को चेक कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले रिफ्रेश किया, यहाँ पर आया, अभी हम लास्ट इंडेक्स पर सेट हो गए, लास्ट इंडेक्स पर सेट हुआ। देखिए लास्ट इंडेक्स आ रहा है हमारा 8, जैसे 8, फिर ये करंट इंडेक्स 8 आ गया, देन लास्ट इंडेक्स 7, अब ये डिक्रीमेंट होते चलेगा 7। अब हमें हमें क्या करना है, यदि हम राइट इंडेक्स पर क्लिक करें तो जो इमेजेस हमको हमने लेफ्ट किया उसको हमें राइट पे स्लाइड करना है। सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसकी कंडीशन लिखी नहीं। यहाँ पे एल्स इफ लिखेंगे, डायरेक्शन इक्वल टू राइट, अगर राइट डायरेक्शन होती है तो हमें यहाँ पर एक जो अब जो हमारी एज केस है उसको हैंडल करना है। इफ़ सेम वे, यदि लास्ट इंडेक्स बराबर है हमारे इंडेक्स के बराबर, तो इस केस में क्या करना है, यदि हमारा लास्ट इंडेक्स 8 है और वो भी इसके बराबर है, तो हमें फिर से हमारा जो इंडेक्स है उसे रीसेट कर देना है 0 पर। ठीक है, तो हम उसके इस केस में क्या करेंगे, सेट इंडेक्स को 0 पर रीसेट कर देंगे, क्योंकि हमें उसे स्लाइड करना है स्लाइडिंग विंडो की तरह। तो जैसे ही लास्ट पे पहुंचा तो हमको हमारा जो इमेज स्लाइडर है वो 0 पर सेट हो जाना चाहिए। एल्स इस केस में क्या करेंगे, हम सेट इंडेक्स, इंडेक्स को हम करंट इंडेक्स से इंक्रीमेंट करेंगे इस केस में, क्योंकि हम यहाँ पर 0 था, 0 से 1 2 3 ऐसा होगा, इंडेक्स +1। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देन यहाँ पर इसे देखते हैं, ये डॉग का फोटो है, अगेन देन गर्ल का फोटो है, देन यहाँ पर कैट का फोटो है। तो हमें इसके यदि लेफ्ट साइड वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे गर्ल दिखना चाहिए। देखिए गर्ल दिख रही है, देन डॉग दिख रहा है, इसका मतलब हमारा स्लाइडर जो है सही काम कर रहा है। अब हमें ये सेम लॉजिक को एक सेट इंटरवल पे सेट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज इफेक्ट हमारा हुक, और इसके ऊपर यदि इंडेक्स में चेंजेस होते होंगे तब ये यूज इफेक्ट वर्क करना चाहिए। तो इसके अंदर हम लिखेंगे टीआईडी और सेट इंटरवल को पुट करेंगे। सेट इंटरवल फंक्शन कॉल बैक लेता है, सेकंड पैरामीटर ये मिली सेकंड लेता है, तो यहाँ पे मैं 1000 सेकंड दे रहा हूँ। तो जैसे ही इस 1000 सेकंड कंप्लीट हो तो हमें हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल करना है और इसे राइट डायरेक्शन में कॉल करना है। ठीक है, देखिए हुआ। और इसके साथ साथ अभी हमें ये जैसे ही ये फंक्शन अनमाउंट हो तो इसके अंदर क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो हम क्लियर इंटरवल भी दे देंगे, जो हमने सेट इंटरवल की आईडी ली थी उसे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हमने क्लियर इंटरवल नहीं दिया था। इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली इमेज स्लाइड हो रही है, राइट डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है, और हम यहाँ पर बटन से भी इसे स्लाइड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली।
ये 1000 मिलीसेकंड के इंटरवल में इमेजेस स्लाइड हो रही है। अब देखिए एक और हमें यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम जैसे ही इस कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट फाउंड दिखा रहा है इनिशियली। सो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एपीआई को कॉल होने में टाइम लग रहा था। उसको हम हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल का यूज़ करके लाइक लोडिंग, सो एक लोडर लगा सकते हैं सेट लोडिंग, और यहाँ पर इसे हम यूज़ स्टेट फॉल्स कर देंगे। ओके, और जैसे ही ये हमारी एपीआई कॉल होना स्टार्ट हो तो यहाँ पर लोडिंग को ट्रू कर देंगे, और एपीआई कॉल होना अगर हमारी एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो गई तो हम यहाँ पर लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। हो गया। अब इसके बेसिस पर यहाँ पर हम कंडीशन को रेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यदि लोडिंग है तो हम यहाँ से एक ड्यू को रिटर्न कर सकते हैं, वो शो करेगा लोडिंग इंस्टेड ऑफ नॉट फाउंड इमेज लोडिंग। देखिए ये कंडीशन रेंडर कर सकता है। एल्स वाले कंडीशन में हमारा ये बटन जो है, बटन्स और इमेजेस और बटन ये रेंडर हो गए। सो इस केस में हम इसको इस तरह से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एल्स कंडीशन होगी और यहाँ पर हमें एक एम्प्टी फ्रेगमेंट पास करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये एक इसे पेरेंट ड्यू मिले, पेरेंट एलिमेंट मिले। हमने इसे देखिए ये करा, जैसे रिफ्रेश किया देखिए सबसे पहले लोडिंग आ रहा है, उसके बाद जैसे ही हमारी एपीआई कॉल हो जा रही है इमेजेस दिख रही है तो हमको दिख रही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any concern, please let me know into the comment section, and if you like the video, please like video and share with your friend, and if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel and stay tuned. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।